हिंदू लिखारी प्रसाद प्रताप ने एक गुस्ताखाना किताब लिखी। राजपाल पर झपटता है और उसके सीने पर खंजर से कारी ज़रब लगाता है। उस नौजवान का नाम है गाजी इल्मुद्दीन शहीद। अस्सलामुअलैकुम, GTV की सीरीज़ ऐज़ पाक में खुशामदीद। मैं हूं आपके मेज़बान शहरियार ख़ान। आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे गाजी इल्मुद्दीन शहीद के वाक़े के बारे में और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे उनका घर, लाहौर हाई कोर्ट, मस्जिद वज़ीर ख़ान और साथ ही साथ गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मज़ार भी दिखाएंगे और तारीख़ भी बताएंगे। तो चलिए गाजी इल्मुद्दीन शहीद के घर चलते हैं, आ जाएँ। शातीर लगे हुए हैं, ये मोटे मोटे आप देखिए, ये लकड़ी के। और ये घर है उनका, ये दरवाज़ा जाता है, छोटी सी एक ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के घर में अब हम मौजूद हैं। ये बात है 1920 की, जब एक हिंदू लिखारी प्रसाद प्रताप ने एक गुस्ताखाना किताब लिखी जिसका नाम था रंगीला रसूल। और उसे छापने के लिए 1923 में एक हिंदू बुक पब्लिशर ने, जिसका नाम था महाशे राजपाल, उसने हामी भरी कि मैं ये किताब पब्लिश करूँगा। और उसने फिर ऐसा ही किया। उसने किताब पब्लिश की और किताब पब्लिश होने के बाद जब मंजर आम पर आई तो मुसलमानों में शदीद गम, रंज और गुस्सा उभर आया। हंगामे शुरू हो गए और हिंदुस्तान भर में मुसलमानों ने एक तहरीक शुरू कर दी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह फ़ैसला लिया कि एक मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमा चलाया गया लाहौर के सेशन कोर्ट में और वहाँ पर राजपाल को सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, राजपाल के वकील एक दरख्वास्त दायर करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जज दिलीप सिंह जो है वो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153S के तहत राजपाल को बरी कर देते हैं। और जैसे ही राजपाल बरी होता है तो मुसलमान शदीद गुस्से में आ जाते हैं। एक तोड़ फोड़ और फसाद की तहरीक शुरू हो जाती है और मुसलमान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का आपने घर देखा। अब हम जा रहे हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान और वहाँ पर जाकर वहाँ की हिस्ट्री आपको सुनाएंगे। तो आ जाएं हमारे साथ। हिंदुस्तान में कोहराम की सूरत हाल थी और इसी दौरान एक नौजवान इस मस्जिद वज़ीर ख़ान के सामने से गुज़रता है और उसके कानों से एक आवाज़ टकराती है और वो आवाज़ होती है, ए मुसलमानों, इस शैतान राजपाल ने अपनी किताब में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। ये अल्फाज उस नौजवान पर इतना गहरा असर छोड़ते हैं कि 6 सितंबर 1929 को वो नौजवान अपने घर से निकलता है और जाता है एक खंजर की दुकान पर। वहाँ से खंजर ख़रीदता है, अपने कपड़ों में छुपाता है और राजपाल की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसका इंतज़ार करता है।
और जैसे ही उसको मालूम होता है कि राजपाल अपनी दुकान में पहुंच गया है तो वो उसकी दुकान में दाखिल होता है, राजपाल पर झपटता है और उसके सीने पर खंजर से कारी ज़रब लगाता है और उस एक ज़रब से ही राजपाल तड़प तड़प कर मौके पर ही जाँ बहक हो जाता है। उस नौजवान का नाम है गाजी इल्मुद्दीन शहीद। गाजी इल्मुद्दीन शहीद वहाँ से भागते नहीं हैं बल्कि पुलिस का इंतज़ार करते हैं। फिर ब्रिटिश पुलिस आती है और गाजी इल्मुद्दीन शहीद को गिरफ़्तार करके ले जाती है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को मियांवाली की जेल में कैद कर दिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है और उनके मुकदमे की पैरवी करते हैं उस वक्त के बर्रे सगीर के सबसे बड़े मुसलमान वकील और बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। केस की प्रोसीडिंग होती है और प्रोसीडिंग के दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने दलाइल पेश करते हैं जिनमें वो कहते हैं कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो हैं वो 19 साल से कम उम्र हैं और उन्होंने जज्बात में आकर ये कदम उठाया है, लिहाजा उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद की सज़ा में मुंतकिल किया जाए। लेकिन वहाँ पर गाजी इल्मुद्दीन शहीद बोलते हैं कि नहीं, मैंने जो भी किया है अपने मुकम्मल होश व हवास में किया है और मैंने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की खातिर ये कदम उठाया है और इस पर मुझे अफसोस की बजाय फ़ख्र है। तो उस वक्त का काजी, उस वक्त का जज गाजी इल्मुद्दीन शहीद को सज़ाए मौत सुनाता है। ये मज़ार अक़दस है गाजी इल्मुद्दीन शहीद का। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को तख्ता-ए-दार पर लाकर उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने 2 रकअत नफिल की मोहलत मांगी। ये वही मोहलत थी जो कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरैश के कफ़ार से मांगी थी। उसके बाद उन्होंने 2 रकात नफल पढ़ी और जब उनके गले में फंदा डाला गया तो उन्होंने लोगों से मुखातिब होकर कहा कि ऐ लोगों, जान लो कि मैंने अपने नबी की हुर्मत की खातिर उस लईन राजपाल को कत्ल किया है जिसकी पादाश में आज ये मुझे फांसी दे रहे हैं। और ये बात करते ही उस तख्ता-ए-दार पर मौजूद जल्लाद ने तख्ता खींचा और गाजी इल्मुद्दीन शहीद राहिए मुल्क के अदम हो चले। अंग्रेज़ सरकार ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को मियांवाली में ही बग़ैर जनाजे के दफन कर दिया और इसको मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान भर में एक तहरीक चली जिसके सरकर्दा रुकन अल्लामा मोहम्मद इकबाल और मियाँ अब्दुल अज़ीज़ थे। ये तहरीक इतनी ज़ोर पकड़ती गई कि उससे अंग्रेज़ शदीद परेशान हो गया कि अब क्या बनेगा। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अंग्रेज़ से ये डिमांड की कि अगर वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जस्द खाकी मुसलमानों के हवाले करते हैं तो मुसलमान पुरसुकून हो जाएंगे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अंग्रेज़ सरकार ने ऑर्डर्स जारी किए कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद के जस्द खाकी को मुसलमानों के हवाले कर दिया जाए। जैसे ही मुसलमानों के हवाले उनका जस्द खाकी किया गया तो 15 दिनों के बाद जब कब्र कुशाई हुई तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जिस्म मुबारक जो था वो बिल्कुल सही सलामत हालत में था और उनके कफन पर एक दाग तक ना था और ये एक मौजज़े से कम बात नहीं थी। 15 रोज़ के बाद जब उनके जस्द खाकी को 2 दिन की मुसाफत के बाद लाहौर लाया गया तो उनकी नमाज जनाजा मस्जिद वज़ीर खान में अदा की गई
और मस्जिद वज़ीर खान में उनकी नमाज जनाजा मस्जिद के इमाम मोहम्मद शमसुद्दीन ने अदा की। नमाज जनाजा अदा करने के बाद गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के जस्द खाकी को मियानी साहब कब्रिस्तान में इस मुकाम पर लाकर दफन किया गया। और मज़े की बात यह है कि जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनके जस्द खाकी को कब्र में रख रहे थे तो उन्होंने ये अल्फाज दोहराए कि एक अनपढ़ नौजवान हम पढ़े लिखों पर गलबा पा गया, सबकत ले गया। और उस वक्त अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आंखों से आंसू तारी हो गए। अपने मेज़बान शहरयार खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।